अंबानी जी ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्या ही बताओ। JioPhone नेक्स्ट लॉन्च हो गया है। बहुत सारी और भी एक्साइटिंग से टेक न्यूज आज के इस TTS के एपिसोड में। So hey, what's up guys, my name is Zahir and this is the episode number 218 of TTS Tech News. So let's begin. गाइस, TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही छोटे महीने में आप लोगों को टेक की दुनिया से अपडेटेड रखता हूं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है, एक बटन तो दबाना है। एंड विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट अवर टेक न्यूज विद अदर कैटेगरी। तो अदर कैटेगरी में सबसे पहली न्यूज थोड़ी सी अलग है। मतलब आप लोग मिस्टर बीस्ट को तो जानते ही होंगे, ठीक है। मिस्टर बीस्ट एंड मार्क रॉबर करके एक यूट्यूबर है भाई, वो लोग दोनों मतलब एकदम अलग लेजेंड लोग हैं, ठीक है। उन लोगों ने बीच में ऐसा प्लान किया था कि वो लोग है ना ट्रीज लगाएंगे, टीम ट्रीज करके एक कैंपेन लॉन्च किया था फंड रेजिंग के लिए। तो उसके अंदर वो बहुत तगड़ा लाइक उन लोग ने रेज किया बहुत सारा पैसा और ट्रीज वगैरह उन लोग लगाए, ठीक है। अब सिमिलरली ये लोग है ना एक न्यू कैंपेन लॉन्च किए हैं जिसका नाम है टीम सीज करके। सीज बोले तो वो लोग क्या करने वाले हैं, समुद्र में बहुत सारी जगह पे ना कचरा आता है, प्लास्टिक का कचरा बेसिकली, और उसको क्लीन करने के लिए इन लोग एक बहुत ही तगड़ा कैंपेन, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसमें आए हैं एंड सब लोग फंड रेज कर रहे हैं। इन लोग का गोल है 30 मिलियन रेज करने का, ठीक है। तो इवन दो किसी ने मेरे को कुछ बोला नहीं है ना, तो मैंने कहीं देखा, फिर भी मैं बोला भाई ये बहुत ही ज्यादा नोबल कॉज है। 4 straight days of picking up trash. And just like that, we removed over 60,000 pounds of trash from the world's dirtiest beach. And even though this 60,000 pounds of trash we picked up might seem impressive, there is sadly way too much trash still in the ocean. 2 years ago, we crushed our goals with Team Trees and planted 20 million trees. And now, it's time to do it again. Which is why we, along with hundreds of other creators, are launching Team Seas. And for every $1 you guys donate like this, 1 less pound of trash will be in the ocean. But what if I wanted to donate $10, Jimmy? I conveniently have 10 pounds of trash right here that is now out of the ocean. Boom, gone. You get the point. $1 donated is 1 less pound of trash in the ocean. मैंने बहुत सारी जगह पे देखा भाई, बहुत सारे लोग ने बोला कि बहुत तगड़ी चीज है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ भाई, आप लोगों के पास कुछ पैसे वैसे हैं तो जाके फटाफट फंड करो ये कैंपेन को जिसका नाम है टीम सीज एंड आई फुल्ली सपोर्ट दिस कैंपेन। भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर सपोर्ट कर सकते हो। सो ये थी बात मिस्टर बीस्ट एंड मार्क रॉबर के टीम सीज कैंपेन की। उसके बाद अगर बात करूं तो भाई फेसबुक की तरफ से न्यूज आ रही है। बहुत दिन से ये सुनने में आ रहा था कि फेसबुक अपना नाम चेंज करने वाला है। तो एक्चुअली में ये थोड़ा सा गलत हो गया। लाइक फेसबुक ने अपना नाम तो चेंज नहीं किया, लेकिन अपना जो कंपनी है उसको दूसरे पेरेंट कंपनी के अंदर आ गई बेसिकली सारी फेसबुक की कंपनी। तो अब एक इन लोगों ने नया कंपनी क्रिएट किया जिसका नाम है फेसबुक मेटा, एंड इसके अंदर ही फेसबुक मेटा एक अम्ब्रेला हो गया। उसके अंदर सब फेसबुक है, उसके बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऑक्यूलस और जो भी फेसबुक की कंपनीज है। एक्चुअली फेसबुक नहीं, खाली मेटा के अंदर ये सब आ जाएगा। मेटा के अंदर फेसबुक आएगा, इंस्टाग्राम आएगा, बाकी जो मैंने आपको बता ही दिया। तो अच्छा मूव है, बट पता नहीं भाई इससे इमेज व्हाइट वॉशिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये अपने को आइडिया नहीं है भाई। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो व्हाट्सएप पे जो पे फीचर आया है, अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइक जोर दे रहे लोग, और व्हाट्सएप खुद जोर दे रहा है। 51 रुपीज का कैशबैक दे रहा है, वो भी एक बार नहीं, शायद से 5 बार है। तो अगर आप एक भी ट्रांजेक्शन करोगे तो 51 रुपीज का कैशबैक मिलेगा। तो भाई डेफिनेटली ट्राई आउट करो। बाकी यही थी अदर कैटेगरी की न्यूज। अब हम लोग स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो यहाँ पर सबसे पहली एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज तो JioPhone नेक्स्ट की है। भाई आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड टू बी ऑनेस्ट। मतलब क्या लाइक जो उम्मीदें थी सब टूट गई। लाइक उम्मीद ये थी कि एक ऐसा फोन आ रहा है जिसमें हमको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 देखने को मिलेगा 3,500 रुपए की प्राइस में, ठीक है। अब मैं पहले आपको फोन के स्पेक्स बताता हूँ। एक 5.45 इंच की डिस्प्ले है, HD प्लस वाली, अच्छी डिसेंट स्क्रीन है, ठीक है। एंड प्रोसेसर जो है वो स्नैपड्रैगन 215 है। इसके बाद 2GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज है। 3,500 mAh बैटरी है, ठीक है। पीछे का कैमरा 13 मेगापिक्सल है, फ्रंट में हमको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह नहीं है। एंड जो इसकी प्राइस है वही यहाँ पर मेरे को बहुत तकलीफ हुई। 6,500 रुपए का ये फोन बनाया इन लोग ने। क्या लॉजिक है भाई, कुछ भी। मतलब आई मीन देखो, पेट्रियटिज्म के नाम पे पब्लिक को लूटना ये अच्छी बात नहीं है टू बी ऑनेस्ट। क्या पॉइंट है भाई, इससे अच्छा मैं 1,000 रुपए डाल के माइक्रोमैक्स इन फोन ना ले लूं, आयन वाला जो है वो 1,000-2,000 रुपए डालूंगा मैं, इन 2 भी आ जाएगा भाई, उससे 10 गुना ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस हर मामले में मेरे को देखने को मिलने वाली है। लाइक क्या लॉजिक से इन लोग ने लॉन्च किया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एंड एक इन लोग का EMI प्लान है, मैं वो भी आप लोग को समझाता हूँ। 2,000 रुपए आपसे लेंगे स्टार्टिंग में 1999 और 2,000 रुपए प्लस 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस, मतलब 2,500 रुपए लेंगे। 2,500 रुपए का अगर आप ये फोन लोगे, उसके बाद आपको हर मंथ रिचार्ज कराना है, काइंड ऑफ एक EMI भरना है, जिसमें आपको जियो का अगर आप सिम कार्ड यूज करोगे और रिचार्ज कराओगे कंटिन्यूअसली 24 मंथ तक के, और जो मिनिमम प्लान है वो 300 रुपए वाला है, जिसमें सिर्फ आपको कुछ अमाउंट GB का डेटा मिलेगा। आई मीन नहीं जमा यार मेरे को। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 9,000 के ऊपर की प्राइस आती है जो बेस प्लान है उससे, तो पॉइंट नहीं है। अगर आप ऐसा लाइक बहुत सारे
लोग बोल रहे कि ऐसा थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है। अगर आप लिटरली बोल रहा हूँ, आप जो जियो का खुद का प्लान है ना, अगर आप उसको साल भर का देखोगे तो साल भर का भी 2300 रुपए का प्लान बनता है, अगर आप डेली 1.5 GB यूज करने वाला प्लान यूज करोगे तो मुझे समझ में नहीं आया भाई ये क्या लॉजिक से लॉन्च किया, क्योंकि उसमें मानता हूँ प्रगति OS है, सब कुछ है, लेकिन प्राइसिंग बहुत ज्यादा है। आई पर्सनली डू नॉट लाइक इट। मेरे को पर्सनली प्राइसिंग बहुत ज्यादा लगी। आई मीन आप लोग अब बताओ मेरे को कि आप लोग इस फोन का 6,500 रुपए देना पसंद करोगे क्या? कहीं कहीं कुछ चीजों में मेरे को थोड़ा ऐसा एडवांटेज लगता है कि लाइक जिसके पास पैसे कम है उन लोग के लिए थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि भाई आप 2,500 रुपए स्टार्टिंग में देके फोन ले लो, एक 4G फोन, और आप 300 रुपए का जैसे आप रिचार्ज करते हो हर महीने, वैसे आप रिचार्ज के तरीके का वो पैसा देते रहो। फिर भी थोड़ा सा स्केची लगता है भाई। मतलब अगर ये अप फ्रंट ये 4,000 रुपए या 5,000 रुपए भी कॉस्ट होती ना, तो फिर एक थोड़ा सा हजम होने वाली बात होती। 6,500 रुपए कुछ ज्यादा ही हो गया। बट जो भी है गाइस, आप लोग अपना ओपिनियन मेरे को डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि Xiaomi 12 जो है वो बहुत जल्द इंडिया में भी आने वाला है। तो ठीक है, आने दो भाई, क्योंकि Xiaomi का जो 12 सीरीज होता है, जो नंबर सीरीज होता है, वो बहुत तगड़ा होता है। बाय द वे एक बात बताऊं आपको, जो Redmi Note 11 लॉन्च हुआ था चाइना में, वो इंडिया में Redmi Note 11 बन के आएगा ही नहीं। दैट इज लाइक वियर्ड। आई मीन क्या ही तगड़ा फोन बनाया था, उसको इन लोग चेंज कर रहे नाम, और इधर इंडिया में कुछ और ही लेके आएंगे इन लोग। ये जो फोन लॉन्च हुए थे इसको MI के ब्रांडिंग में लेके आएंगे, Xiaomi 11i एंड Xiaomi 11i HyperCharge, जो Redmi Note 10 Pro एंड Pro Plus है, ऐसा बना के इंडिया में लेके आने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली Mi 10i का अपग्रेड आने वाला है, Mi 11i एंड Mi 11i HyperCharge। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट अगर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं तो मजा आएगा। बाकी ये थी मेन स्मार्टफोन्स की न्यूज। अब हम लोग गैजेट्स की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पर ज्यादा न्यूज तो है नहीं। सबसे पहली न्यूज जो मेटा का ये हुआ था, लाइक इवेंट हुआ था, तो उसके अंदर एक सुनने में आ रहा है कि भाई मेटा एक वॉच लॉन्च करने वाला है जिसके अंदर हमको ऊपर नॉच देखने को मिलेगा। लिटरली वॉच के अंदर नॉच, सोचो, एंड उसके अंदर फ्रंट कैमरा भी होगा। टू बी ऑनेस्ट इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं है अभी लोगों को फेसबुक के ऊपर, बट फिर भी देखते भाई लॉन्च होने तो फिर बात करेंगे उसके बारे में। बाकी उसके बाद अगर बात करूं तो पोको की तरफ से ऐसी न्यूज आ रही है कि पोको भी शायद से कार वगैरह बनाएगी, EVs बेसिकली कार्स एंड बाइक्स एंड स्कूटर्स। आई मीन रियलमी भी कर रहा है, कार स्कूटर वगैरह निकाल रहा है, पोको भी कर रहा है, Xiaomi तो कर ही रहा है। तो अभी देखते क्या होता है भाई, जब ये मार्केट गर्माएगा ना तब मजा आएगा भाई। देखो, बाकी ये थी मेन गैजेट्स की न्यूज। अब हम लोग पीसी वर्ल्ड में बढ़े तो यहाँ पर ज्यादा न्यूज नहीं है। एक न्यूज है जो बहुत ही ज्यादा तगड़ी है, वो है AMD के बारे में। AMD का एपिक प्रोसेसर आने वाला है। आपको मैं बताऊंगा ना, आप तो दिमाग खराब हो जाएगा। उसका जो सबसे टॉप लाइनअप वाला प्रोसेसर होने वाला है, उसमें 256 कोर्स होंगे। कितने? 256 कोर्स एंड 512 थ्रेड्स होने वाले हैं। भाई साहब सोचो, 256, मेरी बोलती बंद हो गई सोच के भी। 256 कोर्स भाई साहब, सोचो यहाँ मतलब एकदम हाई एंड। ये मेरा मैक मिनी है, इसके अंदर सिर्फ 8 कोर है, और जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं एकदम हाई एंड 32 कोर्स भी बहुत ज्यादा हो जाता है। इधर 256 कोर्स की बात हो रही है भाई। मतलब जो वर्चुअल मशीन्स होंगी, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये सब प्रोसेसर्स कैसा यूज होता है मालूम? आप समझो मेरा एक बड़ा ऑफिस है एंड मेरे को बहुत सारे पीसीज की जरूरत है, तो मैं बहुत सारे पीसीज नहीं खरीदूंगा, मैं एक पीसी खरीदूंगा जिसके अंदर समझो 100 कोर्स है, ठीक है, और मेरे को ना 10 एडिटर्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 100 कोर्स को एक कंप्यूटर में बना के रख दूंगा, उसके अंदर 5-6 मैं ग्राफिक कार्ड डाल दूंगा, या फिर जितने मेरे को काम करने वाले बंदों की जरूरत है उतने ग्राफिक कार्ड डाल दूंगा। जैसे 10 बंदे की जरूरत है तो 10 डाल दूंगा, और वही जो एक सेम प्रोसेस है ना, उसको वर्चुअली मैं 10 पीसीज में डिवाइड कर दूंगा। मतलब एक ही पीसी जो 10 पीसी के बराबर का काम करेगा, 10 कोर्स सब पीसीज को एलोकेट हो जाएगा। सो इतनी ही न्यूज थी आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।